कृष्णा। आज का वीडियो है माल्टा फैमिली वीजा को लेकर, या इसको एक जो टर्मिनोलॉजी गवर्नमेंट में यूज करी जाती है उसको बोलते हैं माल्टा फैमिली रीयूनियन वीजा। रीयूनियन मतलब कि आप फैमिली के साथ दोबारा मिल रहे हो, दोबारा फैमिली के साथ रहने शुरू करोगे आप लोग। माल्टा फैमिली वीजा का क्राइटेरिया क्या है और प्रोसेस क्या है ये आपको मैं समझा रहा हूं। दो तीन चीजें ध्यान से समझना। हर एक स्टूडेंट वीजा पे जाने वाले बच्चे का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकता हूं। तो माय स्ट्रेट आंसर नहीं, आप स्टूडेंट वीजा पर अपनी फैमिली को साथ लेकर नहीं जा सकते, पर उसका एक प्रोसेस है, उसको आप समझें। आप अगर उस प्रोसेस में आते हो, उस क्राइटेरिया में आते हो, तो यस, आप अपनी फैमिली को अपने साथ माल्टा में रख सकते हो। नाउ व्हेन आई से दी फैमिली, मतलब आपकी स्पाउस का मतलब जिससे आपकी लीगल मैरिज हो रखी है वो, और आपके बच्चे, आप इनको अपने साथ माल्टा में लेके जा सकते हो और उनके साथ रह सकते हो। क्राइटेरिया क्या है वो समझिएगा आप। क्राइटेरिया नंबर 1 कि आपको माल्टा में फुल टाइम वर्क वीजा पे होना है। नाउ व्हेन आई से दी फुल टाइम वर्क वीजा, मतलब कि जो आपका टीआरसी बनेगा, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बनता है, वो आपका वर्क वीजा पे के बेस पर होना चाहिए। तो जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो तो आपकी टीआरसी स्टूडेंट वीजा के बेस पर होती है। आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप फुल टाइम जॉब पे जाते हो तो आपकी टीआरसी रिन्यू होती है, और वो टीआरसी होती है आपकी फुल टाइम वर्क वीजा के बेस पर। तो क्राइटेरिया नंबर 1 कि आपकी टीआरसी वर्क वीजा के बेस पे होनी चाहिए। जो लोग डायरेक्ट वर्क वीजा पे जाते हैं वो पहले ही उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, पर जो स्टूडेंट वीजा पे होते हैं वो कोर्स खत्म करेंगे, फिर फुल टाइम वर्क वीजा के टीआरसी पर आएंगे। क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया नंबर 2, आपके पास माल्टा में रहने के लिए अकोमोडेशन होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्टल में रह रहे हो, कॉलेज के हॉस्टल में नहीं, आपके पास अपनी खुद का रेंट एग्रीमेंट, आपके नाम पर रहने की जगह होनी चाहिए आपके पास। दिस इज क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 3, आप इस थर्ड के अंदर थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका माल्टा में जो आपकी एनुअल सैलरी है, पूरे साल की जो आपकी तनख्वाह है, जो आपकी सैलरी है, अगर वो सैलरी है 19,000 यूरो, माल्टा में यूरो होता है, अगर आपकी पूरे साल की सैलरी 19,000 यूरो है तो आप माल्टा के अंदर अपनी वाइफ को लेके जा सकते हो। अब यहां ध्यान समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19,000 यूरो साल की सैलरी अगर होती है आपकी, तो आप अपनी वाइफ को लेके जा सकते हो। अब अगर आप कहते हो कि मेरा एक बच्चा है, मुझे उसको भी साथ में लेके जाना है, तो आपकी सैलरी 19,000 पे बच्चा नहीं आ सकता, सिर्फ वाइफ आ सकती है। तो आपको अपनी सैलरी में 19,000 प्लस 3,500 यूरो, मतलब 19,000 में 3.5 जोड़ूंगा तो कितने बने, 20, 21, 22,500 यूरो अगर आपकी साल की सैलरी है। रिमेंबर, पूरे साल की सैलरी 22,500 है, तो आप अपनी वाइफ और एक बच्चे को लेके जा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, तो माल्टा के रूल के हिसाब से हर एक बच्चे के आपकी सैलरी में 3,500 यूरो ऐड होने चाहिए। ऐड मतलब कि इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो अभी हमने करा था 22,500, अब उसमें 3.5 और जोड़ूं तो 22,500 में 5 जोड़े 23,000, फिर 24, 25, 26,000। तो अगर आपकी पूरे साल भर की सैलरी 26,000 है तो आप अपने साथ अपनी वाइफ और 2 बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया ध्यान से समझिएगा। 19,000 साल की सैलरी है तो वाइफ, उसके बाद जितने भी बच्चों को साथ में रखना है, आपकी सैलरी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो 3,500 के हिसाब से अगर सैलरी है तो आप ले सकते हैं।
अब 19,000 में अगर आपकी सैलरी है 21,000, अब 21,000 सैलरी का मतलब हुआ 19 प्लस 3.5 नहीं बन रहा, तो आप सिर्फ अपनी वाइफ को ला सकते हैं, बच्चे को नहीं ले सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर, माल्टा में जब भी आपको जॉब कर रहे हैं, फैमिली बुलानी है, तो आपको अपनी सैलरी का क्राइटेरिया बहुत जरूरी ध्यान रखना है। इसके साथ आपकी जो मैरिज है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए इंडिया में कोर्ट के थ्रू। सिर्फ पासपोर्ट में नाम चेंज नहीं चाहिए, मैरिज कोर्ट में सर्टिफाइड होनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी पूरी की पूरी एक चेकलिस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर माल्टा फैमिली वीजा का हमारा एक लिंक है वो डाल रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद जो बेसिक चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट को आप फुलफिल करें। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जो हस्बैंड या वाइफ माल्टा में रह रहे हैं उनका माल्टा का टीआरसी कार्ड हो गया, उनका ऑफर लेटर हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट हो गया। तो ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको उस चेकलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यू कैन जस्ट फॉलो दैट चेकलिस्ट एंड यू कैन अप्लाई योर माल्टा फैमिली वीजा। माल्टा फैमिली वीजा में आप इंडिया से या आप जिस भी कंट्री में हैं वहां से भी फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका स्पाउस माल्टा में रह रहा है वो भी फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोनों के अंदर आपको अगर हमसे कोई गाइडेंस या कोई सपोर्ट चाहिए तो विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर कॉल्स एंड आंसर योर क्वेरीज। तो आप हमारी टीम के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, लाजपत नगर, हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, हमारे ऑफिसेस कॉल करें, विजिट करें। आपका कोई भी प्रोसेस है माल्टा से रिलेटेड, आप हमारी टीम के साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।